मीर अली में 6 दहशतगर्दों का सिक्योरिटी चेक पोस्ट पर हमला, लेफ्टिनेंट कर्नल और कैप्टन समेत 7 फौजी जवान शहीद। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 6 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। दहशतगर्दों ने बारूद से बड़ी गाड़ी चेक पोस्ट से टकरा दी। मुतअद्दिद खुदकश हमलों में इमारत का हिस्सा जमीनबोस हो गया। हमले में 5 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। शोधा में हवालदार साबिर, नायक खुर्शीद, सिपाही नासिर, सिपाही राजा, सिपाही सज्जाद शामिल। खुदकुश हमले के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ की क़यादत में क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया, जिसमें तमाम 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान फायरिंग के शदीद तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ और कैप्टन अहमद बदर शहीद हो गए। इलाके में मौजूद दीगर दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। बहादुर सिपाहियों की ऐसी कुर्बानियाँ हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती हैं। ISPR शोहदा की नमाज़ जनाजा बनू कैंट में अदा कर दी गई। जनरल ऑफिसर कमांडिंग मेजर जनरल अंजुम रियाज समेत बड़ी तादाद में अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। शोहदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मीर अली में दहशतगर्दों के हमलों में शोहदा को खराज अक़ीदत। शोहदा के खिलाफ PTI से मुंसलिक अकाउंट से गलीज़ मुहिम की शदीद मज़म्मत। दहशतगर्दों ने ज़मीन पर PTI हामियों ने सोशल मीडिया के मुहाज पर हमला किया। 9 मई के हमले हो या 9 अगस्त को सानिया लसबेला में हेलीकॉप्टर हादसे में शहादतें। तहरीक इंसाफ ने हमेशा शोहदा का मजाक उड़ाया। पूरी कौम शोहदा की कुर्बानियों के कर्ज को कभी फरामोश नहीं कर सकती। शोहदा की तौहीन करने वाले के लिए कौम के दिल में कोई गुंजाइश नहीं। ये ना सियासी जमात है, ना ये सियासी कारकुन है, ये सिर्फ फसादी और लश्करी हैं। इन शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वफाकी वज़ीर अता तारड़ का बयान। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब खसारे वाले इदारों की निजकारी के लिए पुरअज़्म। सबसे पहले PIA की निजकारी को हतमी शक्ल दी जाएगी। हुकूमत का काम पॉलिसी बनाना है, इदारों का बिजनेस चलाना नहीं। इदारों को चलाने के लिए निजी शोबे को आगे आना होगा। हमारा एक ही एजेंडा है, नफाज और इतलाक। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों का फैसला सबने देख लिया। इदारे पुख्ता हों तो सब कुछ हो सकता है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गुफ्तगू। IMF के मुतालबे पर बिजली की कीमतों में 1 जुलाई से मजीद इजाफे का इम्कान। आलमी मालियाती इदारे को हुकूमत की यकीन दहानी। बिजली की पैदावारी लागत की रिकवरी के लिए माहाना, छमाही, सालाना एडजस्टमेंट होगी। मईशत को बतदरीज दस्तावेजी शक्ल देने की भी यकीन दहानी। IMF का BISP के तहत मुस्तहकीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर। हुकूमत ने मुस्तहकीन की तादाद जून तक मजीद बढ़ाने की यकीन दहानी करा दी। IMF का सख्त मॉनेटरी पॉलिसी का मुतालबा। मार्केट बेस एक्सचेंज रेट की पॉलिसी बरकरार रखने की हिदायत। हुकूमत का IMF मुतालबे पर ज़िमनी बजट। परचून पर टैक्स लगाने पर गुरेज। 9,415 अरब रुपए सालाना टैक्स वसूली का हदफ हासिल किया जाएगा। FBR की यकीन दहानी। IMF का कर्ज की अदायगी, बढ़ते अखराजात पर इजहार तशवीश। स्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के लिए FBR की IMF को यकीन दहानी। प्लाटों की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने। हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। रियल एस्टेट सेक्टर को दस्तावेजी बनाने के लिए कैश लेन देन के बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की तजवीज़। हाउसिंग सोसाइटीज़ में प्लाट्स की कटिंग, लैंड परचेजिंग समेत तमाम रिकॉर्ड की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। वफाकी बजट में प्रॉपर्टी सेक्टर में फाइल्स की लेन देन पर टैक्स आयद करने की तजवीज़ जल्द तैयार की जाएगी। प्लाट्स की खरीदो फरोख्त करने वाले नॉन फाइलर्स के लिए टैक्सेस की शरह मज़ीद बढ़ाने की तजवीज़। प्लाट की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए 7% विद होल्डिंग और 4% गेन टैक्स आयद है। सेनेट इंतखाबात तमाम जमातों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। पंजाब से 28, सिंध से 33, खैबर पख्तूनख्वा से 43, बलोचिस्तान से 36 उम्मीदवार मैदान में। इस्लामाबाद से सेनेट की टेक्नोक्रेट नशिस्त पर इसहाक डार के कागजात नामजदगी जमा। पंजाब से नून लीग के परवेज़ रशीद, तलाल चौधरी, मुस्तफ़ा रमदे, मोहम्मद औरंगज़ेब, हचीमा मुसद्दिक मलिक सेनेट के उम्मीदवार। मोहसिन नकवी आज़ाद हैसियत से सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पंजाब से मोहसिन नकवी ने 2 कागजात नामजदगी जमा करा दिए। हुकूमती इत्तेहाद की 4 जमातों ने मोहसिन नकवी की सेनेट इलेक्शन के लिए तजवीज़ और तायद की। कौन सा जादू है कि सारी जमातें आपको सपोर्ट कर रही हैं? सवाल।
बस अल्लाह ताला का करम है, अच्छी बात है, सारे सपोर्ट कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का जवाब। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की जानिब से भी कागजात नामजदगी जमा। सेनेट इंतखाबात के लिए 2 अप्रैल को मैदान सजेगा। पीपल्स पार्टी ने भी सेनेट के लिए उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। बलूचिस्तान से चंगेज़ जमाली और उमर गोरेगेज जनरल नशिस्तों के लिए नामजद। बिलाल मंदोखेल टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उम्मीदवार। इशरत बलोच और किरण बलोच खवातीन की नशिस्तों पर नामजद। बलूचिस्तान से जान वलीदी नेशनल पार्टी और पीपल्स पार्टी। एमल वली खान ANP और पीपल्स पार्टी के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। सिंध से जनरल नशिस्तों पर काजिम शाह, अशरफ जतोई, मसरूर हसन, नदीम भुट्टो, सरफराज राजड़ और 2 साली उम्मीदवार होंगे। सिंध से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर बैरिस्टर ज़मीर गमरू इलेक्शन लड़ेंगे। सिंध में अकलियत की नशिस्त पर पोंजो मिलबेल उम्मीदवार होंगे। सिंध में खवातीन की नशिस्तों के लिए एनी मरी और रुबीना कायम खानी उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा से रुबीना खालिद और पंजाब से फ़ायज़ा अहमद मलिक PP की उम्मीदवार नामजद। इस्लामाबाद से राना महमूदुल हसन पीपल्स पार्टी के सेनेट के लिए उम्मीदवार होंगे। और PTI के भी सेनेट इलेक्शन के लिए उम्मीदवार फाइनल। पंजाब में PTI की जानिब से खवातीन की नशिस्त पर सनम जावेद इलेक्शन लड़ेंगी। डॉक्टर यास्मीन राशिद टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर उम्मीदवार। जनरल नशिस्तों पर हामिद खान और जुल्फी बुखारी ने कागजात जमा करा दिए। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की जानिब से टेक्नोक्रेट के लिए आजम खान सवाती, नूरुल हक कादरी और काजी अनवर को टिकट जारी। खैबर पख्तूनख्वा में जनरल नशिस्त के लिए इरफान सलीम, फैसल जावेद, मिर्ज़ा मोहम्मद आफरीदी, खुरम जीशान, अजहर काजी मुशवानी उम्मीदवार। खवातीन के लिए PTI की आयशा बानो और रुबीना नास उम्मीदवार नामजद। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल और सेनेट इंतखाबात के हवाले से तबादला ख्याल। बानी PTI ने सेनेट इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा से नामों की मंजूरी दे दी। मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। अली अमीन गंडापुर और बानी PTI के दरमियान मुलाकात 30 मिनट तक जारी रही। सुप्रीम कोर्ट से ये इस्तदा है और इल्तिमास है कि हमारे केस का जल्द से जल्द फैसला हो। क्या किसी पॉलिटिकल पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा रिजर्व सीटें मिल सकती है या नहीं, ये बहुत अहम है। इसीलिए हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह ताला अदलिया का फैसला हमारे हक में होगा। जो IMF का लेटर हमने लिखा था वो बड़ा कैटेगोरिकल था, उसके कंटेंट्स बड़े क्लियर थे और हमारे लेटर में कहीं भी ये नहीं लिखा था हमने कि आप पाकिस्तान को एड न दें, तो ये तासुर गलत है। सुन्नी हाथ काउंसिल में सोच समझकर शमूलियत इख्तियार की, फैसला दुरुस्त है। मखसूस नशिस्तों के मामले पर पेशावर हाई कोर्ट फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। उम्मीद है मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला हमारे हक में आएगा। IMF को खत्म मेकर्स प्रोग्राम रोकने का नहीं कहा था। IMF बिल्डिंग के बाहर मुजाहरा PTI ने ऑर्गेनाइज नहीं किया। ओवरसीज एहतजाज करते हैं तो ये उनकी मर्जी है। बानी PTI से अडयाला जेल में मुलाकात हुई है। बैरिस्टर गोहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। एक जमात बैरून मुल्क पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म मज़मूम मुहिम चला रही है। वाशिंगटन में IMF के दफ्तर के सामने PTI ने जो मुज़ाहरा किया है वो मुल्क दुश्मनी की तमाम हदें फलांग चुकी है। PTI मुल्क दुश्मनी की हर हद पार कर चुकी है। बैरून मुल्क फंडिंग से चलने वाली जमात का चेहरा बेनकाब हो चुका। PTI वाले अमेरिकी सेनेटर्स के पांव पकड़ रहे हैं। ये लोग अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी से खेल रहे हैं। मुल्क की मैशत को डिफॉल्ट की तरफ धकेलना एक तरह की मुआशी दहशतगर्दी है। एहसन इकबाल के तनकीदी वार। PTI वाले पाकिस्तान की सलामती को दाव पर लगा रहे हैं। पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी थी, फिर मिलकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। पाक फौज के बहादुर सपूतों ने वतन की खातिर जाम शहादत नोश किया। वफाकी वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का बानी PTI पर 20 अरब रुपए हर्जाने का दावा खारिज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने 10 साल बाद हत्या के इज्जत केस का फैसला सुना दिया।
2013 में इंतखाबी धांधली के इल्जामात पर जनवरी 2015 में इफ्तिखार चौधरी ने दावा दायर किया था। कानूनी तौर पर तौहीन आमेज बयान के 6 माह के दौरान दावा दायर नहीं हुआ। इस बुनियाद पर साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी का दावा खारिज किया जाता है। एडिशनल सेशन जज हसीना सकलैन ने 6 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ की खादिम हरमैन शरीफैन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की सेहतयाबी के लिए दुआ। शहबाज शरीफ ने कहा, दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने हर मुश्किल में एक दूसरे की मदद की। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और मदद पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद को पाकिस्तान के दौरे की दावत। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात हैं। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की गुफ्तगू। पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने के आज़म का अयादा। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड जनरल शेख मोहम्मद बिन ईसा बिन सलमान खलीफा की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दो तरफा फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। इलाकाई सलामती, इत्तेदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। पाकिस्तान बहरीन से मजबूत दिफाई, सिफारती और इक़्तिसादी ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने बहरीन के साथ फौजी ताल्लुकात को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान का अज़्म दोहराया। मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निमटने और खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में ताउन की अहमियत पर जोर। कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। ISPR। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की अडयाला जेल में समाअत। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला ने अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जाहिद हनीफ पर जराह मुकम्मल कर ली। एक गवाह का बयान कलमबंद भी किया गया। बानी PTI और बुशरा बीबी अलकादर ट्रस्ट की मैनेजमेंट कमेटी में शामिल नहीं। ट्रस्ट के अकाउंट से कोई रकम बानी PTI और बुशरा बीबी के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुई। CF अलकादर यूनिवर्सिटी का बयान। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने समाअत की। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया गया। केस की मज़ीद समाअत 20 मार्च तक मुलतवी। अवाम का हक अवाम की दहलीज पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की डिजिटल मॉनिटरिंग। रमज़ान निगहबान पैकेज के तहत 28,32,000 घरानों को तरसील मुकम्मल। ज़रूरतमंद ख़ानदानों को तरसील का अमल तेज़ किया जाए। रमज़ान निगहबान पैकेज की तरसील में शफाफियत को मलहूज़ खातिर रखा जाए। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सूबे भर में महंगाई के खिलाफ मुहिम तेज़। 15 रोज़ में 7,73,000 मकामात पर चेकिंग। 23,000 गिरा फरोश पकड़ लिए गए। गरीब आवाम को गिरा फरोशों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। कीमतों में कमी का रुझान तसल्ली बख्श है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करने देंगे। मरीम नवाज की गुफ्तगू। लीबिया और यूनान कश्ती हादसा। FIA के 87 छोटे रैंक के ऑफिसर ब्लैक लिस्ट। अफसरान की इमिग्रेशन चेक पोस्ट पर तैनाती पर पाबंदी आयद। इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सेल में भी तैनाती पर पाबंदी होगी। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, पेशावर जोन के एहलकार शामिल। ब्लैक लिस्ट अफसरान में इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और दीगर स्टाफ शामिल। लीबिया इंक्वायरी रिपोर्ट में अफसरान पर जिम्मेदारी आयद की गई थी। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए करारदाद की मंजूरी का खैर मकदम। करारदाद में 15 मार्च को इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए आलमी दिन के तौर पर मुकर्रर किया गया था। जनरल असम्बली ने मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक, दुश्मनी या तशद्दुद पर उकसाने की मज़म्मत की है। करारदाद की मंजूरी इस्लामोफोबिया के बढ़ते वाक़यात के नाजुक वक्त में सामने आई है। पाकिस्तान इस्लामोफोबिया से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की ख़ुसूसी एलची की तकर्री के मुताबिक भी खैर मकदम करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का बयान।